आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज एक माँ को अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज एक औरत अपने विश्वास के टूटने का दर्द को बिल्कुल सह नहीं पा रही है। हम एक व्लॉगर कपल की बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली दोनों ही पायलट हैं। ये कहिए कि एक पायलट था और एक पायलट है। आज उनके संबंध भी हवाओं में इसी तरीके से उड़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने अपने चैनल का नाम भी रखा हुआ है, उड़ता हुआ परिंदा। अब आप समझ गए होंगे किन की बातें कर रहे हैं और कौन से चैनल की बात कर रहे हैं। परिंदे की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन परिंदे ने जिसको दर्द दिया है पहले उसकी बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आई जो कि बेसिकली प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके चैनल पे अपलोड हुई थी। इस वीडियो में एक महिला के प्रश्न को पढ़ा जा रहा है और उसके समाधान के लिए महाराज जी से प्रश्न किया जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुई तो उसमें जो महिला है, महिला ने अपने रोते हुए अपने प्रश्न को अपने दर्द के साथ रखा। उस महिला के आवाज़ से और उस महिला के बोलने के लहजे से सब लोग पहचान गए कि वो महिला कौन है और ये प्रश्न किसका है। सबने पहचान लिया कि ये मिसेस पायलट हैं। अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर पायलट के बारे में बात कर रही हैं और उनकी बेवफाई के बारे में बात कर रही हैं और जो उन्होंने उनके साथ में धोखा किया है। और उसके बाद में वो जो अपने बच्चों के जीवन के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने जीवन के लिए परेशान है, इसलिए वो यहाँ पर अपने प्रश्न के समाधान के लिए आई हैं। पहले प्रश्न क्या है उसकी छोटी सी मैं क्लिपिंग लगा देता हूँ, फिर उसके बाद में विस्तार से ये क्या हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे क्या है, इस सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें उन्होंने पूछा है कि वो अपने पति से परेशान है, उसके छल कपट से परेशान है और लगातार वो उसको सहती आ रही हैं, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए वो उनसे अलग रह रही हैं। साफ कहा है, अलग रह रही हैं, सेपरेट रह रही हैं। और अब वो आगे के लिए मार्गदर्शन चाहती हैं कि अब वो ये सब छोड़कर श्री जी यानी कि भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें और भक्ति करें, या फिर अर्जुन की तरह से कर्म का पालन करें और अपनी बच्चियों का लालन पालन करें। अब इस प्रश्न में कई बातें क्लियर हो जाती हैं। एक, वो सेपरेट रह रही हैं, वो स्वयं भी कमाती हैं, पति के विश्वासघात और रासलीलाओं से परेशान हैं और ये पूछना चाहती हैं वो भक्ति मार्ग पे जाएं या फिर अपनी बच्चों का पालन कर्म की तरह करें जैसे कि अर्जुन ने किया था। इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज जी बहुत स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। मुझे सुनकर बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बाकी महाराजों की तरह कुछ उल्टे सीधे उपाय नहीं बताए कि तुम घड़े का पानी पी लेना और तुम घोड़े की नाल का वो ले आना, वो अपने घर पे लटका लेना और समोसा खाना या क्या करना। महाराज ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही। उनको अपना जो है कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा और व्यक्ति यानी कि संसार से अलग होकर भक्ति मार्ग पे चलना ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन जो है वो लिया हुआ है और उनकी 2 बच्चियां भी हैं, तो उनका कर्तव्य जो है अपनी बच्चियों के प्रति ज़्यादा बनता है। तो इसके उदाहरण में उन्होंने अर्जुन का भी उल्लेख किया कि जिस तरह से अर्जुन को बोला गया था कि वो अपना कर्म करें, और उनको तो इतनी बड़ी बात कही गई थी कि भाई वो अपने लोगों को ही मारें धर्म के लिए। वो जो कि धनुष बाण छोड़ बैठे थे कि नहीं, मैं जो है ये सब नहीं कर सकता और मैं धर्म का पालन करूंगा और मैं भक्ति मार्ग को लूँगा, तो उसके ऊपर भगवान ने यानी कि श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि नहीं, तुम्हें कर्तव्य करना होगा और इस कर्तव्य में तो उनको अपने ही लोगों को मारना होगा। और इस कर्म की वजह से उन्होंने इस कर्म को ही चुना, भगवान ने क्योंकि कहा था उनसे, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपनी लड़ाई को जारी रखा। इस तरीके से उन्हें व्यक्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने बच्चों का पालन करने के लिए काम करना चाहिए और जब वो स्वयं कमाती हैं तो वो उनका लालन पालन अच्छी तरह से कर सकती हैं। जब वक्त आएगा, बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, तो उनका हक उनके पिता से ज़रूर मिल जाएगा। उन्हें कई बार स्पष्ट रूप से ये भी पूछा कि आपके पास में धन संपत्ति इतनी है कि तुम अपनी बच्चियों का लालन पालन तरीके से कर सको, और यदि नहीं है तो उनके हक के लिए तुम्हें लड़ना होगा और उनके बाप से यानी कि पति से आपको मांगना होगा। लेकिन अगर आप खुद समर्थ हो उनको पालन करने के लिए, तो आपको इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और आपको अपने बच्चों का पालन जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और भी बहुत अच्छी गई, जो बेसिकली बहुत सारे महाराज शायद कहते नहीं हैं या एक बहुत ज़्यादा हमारे समाज में चली आ रही है। उन्होंने ये कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन दोनों ही समान हैं। आप चाहें तो उस लड़की को बहुत सारे
कार्यों में संलग्न कर सकती हैं और उनको अच्छा पढ़ा के उनको सब कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए कि किस तरह से स्त्री आज की डेट में क्या क्या कर रही है। यहाँ पर मिसेस पायलट ने कुछ प्रश्न और भी पूछे। उन्होंने कहा कि आज मैं नौकरी करती हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं उनका लालन पालन कर सकती हूँ, लेकिन ये नौकरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि आप सब लोग भी जानते होंगे पायलट्स की जो नौकरी होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। उन्हें कहीं ना कहीं ग्राउंड होना पड़ता है और हो सकता है उस टाइम नौकरी उनकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये मुश्किल होता है कहना। ऐसी स्थिति में वो उनका लालन पालन कैसे करेंगी। महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास कोई और धन संपत्ति है जिसके आधार पे आप अपनी बच्चियों का लालन पालन अच्छी तरीके से कर सकें। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती हूँ। तो महाराज ने बड़ा ही सरल और बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर ऐसा है तो आपको मुकदमे या इन सब चीज़ों में नहीं लड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन बच्चियों के भविष्य पे और उनकी मानसिक स्थिति पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपको ये सब छोड़ के उनके लालन पालन पे ध्यान देना चाहिए। और वक्त आने पे उनके हक का पैसा या उनका हक जो है बाद में मिल जाएगा। ये तो हम संक्षेप में हमने ये बताया कि किस तरह का वार्तालाप ये हुआ था जो कि महाराज के पास ये गई थी, लेकिन इनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी लोगों ने इस बात को पहचान लिया कि ये व्यक्ति कौन है, महिला कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके इतने ज़्यादा इमोशंस थे कि उनको बोला नहीं जा रहा था और उनसे रोना ही निकल रहा था। वो सुन के तो और भी बुरा लगा कि किस तरीके से वो इस समय प्रताड़ित हैं या ये कि अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं। लेकिन एक माँ है तो माँ तो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ने के लिए आएगी और वो इसी मार्गदर्शन के लिए आएगी। उन्होंने अगर बच्चों का लालन पालन का मार्ग चुन लिया तो कहीं ऐसे तो नहीं कि उनके श्री जी उनसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ पे उनका भगवान के अंदर जो विश्वास है, राधा रानी के अंदर जो विश्वास है, वो इतना ज़्यादा, इतना प्रगाढ़ है कि उन्हें अपने बच्चों का लालन पालन करने में भी डर लग रहा है इस बात के लिए कहीं ऐसे तो नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे और उनके साथ में आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा अनिष्ट हो जाए। देखने वाली बात यह है कि ये जो सारा प्रकरण है ये बिल्कुल साफ कर देता है कि आज की डेट में वो सेपरेट रह रही हैं और अपने पति के साथ में नहीं है और दोनों बच्चियां को बहुत लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने का मतलब ये है कि जब इनकी शादी नहीं हुई थी, इनका आपको पता ही है प्रेम विवाह है, लव स्टोरी है इनकी। उस टाइम में भी ये चर्चा में आया था कि ये जनाब जो थे यानी कि ये मिस्टर पायलट जो थे ये इतने रंगीले थे कि तब भी इन्होंने इनको पकड़ा था और तब भी इन्होंने उनको ऑन किया था इस बात के लिए कि तुम इस तरह से की हरकतें मत करो। तो यानी ये इस तरह की हरकतों में पहले से ही माहिर हैं। के बाद में एक और बार ऐसा हुआ था कि ये इसी हरकतों की वजह से अपने मिस्टर पायलट को छोड़कर चली गई थी। तब भी इसी का कारण जो ना वो इनकी बेवफाई ही थी, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से दोनों एक हो गए और रहने लगे थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, अभी ये लोग जो है ना अपने फैमिली टूर पे कहाँ गए थे, दुबई गए थे ये। लेकिन दुबई जो गए थे तब इनकी मम्मी यानी कि मिसेस पायलट जो है वो नहीं गई थी और बच्चों को लेके ये जो जनाब थे यानी मिस्टर पायलट जो थे ये गए थे दुबई। लगातार वहाँ से व्लॉग पे व्लॉग डाले और बड़े एंजॉयमेंट के साथ में बड़े खुश होके वो दुबई घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक उसमें एक टाइटल ये भी डाला मिसिंग मिसेस पायलट। हाँ, वो ये डाल रहे थे कि वो अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, पर एक्चुअली में बिल्कुल वैसा नहीं था। व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वो इनके साथ क्यों नहीं है इस वाले टूर पे। और फिर उसके बाद में इन्होंने उस टूर को बड़ा ही सक्सेसफुल फैमिली टूर बताया। आप ही बताइए, बच्चे गए हैं, पिता गए हैं, बाकी लोग गए हैं, लेकिन उनकी माँ जो उनके साथ में नहीं है, तो ये कंप्लीट फैमिली कहाँ से होगी। और अगर कंप्लीट फैमिली नहीं है तो इसको सक्सेसफुल फैमिली टूर कैसे कहा जा सकता है। शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी इन बातों की कि भाई वो क्यों नहीं है और वो इनके साथ क्यों नहीं गई हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है यानी कि मिसेस पायलट जो हैं वो इतनी ज़्यादा सभ्य हैं और इतनी ज़्यादा सहन शक्ति वाली हैं कि उन्होंने इनकी हर बात को सहा है, हर बात को सहा है। और इन्होंने जब जब कोई बात उठी है कि भाई वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तुम्हारे साथ गंदा मजाक क्यों करते हैं, क्योंकि उसने अपने वाइफ की तुलना कई बार सांप से भी की थी, यानी आस्तीन के सांप से भी की थी। ऐसे में भी पत्नी ने हमेशा उसका बचाव किया और ये कहा कि तो उनकी मजाक की आदत है, वो तो हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, वो मेरे को इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, ये होती है भारतीय
पत्नी की व्यथा कि वो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सहती चली जाती है और फिर भी अपने पति के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं निकालती। ऐसा ही उसने किया था और ये एक उदाहरण नहीं है, उसने इनके लिए बहुत बहुत किया है। एक बार ये हॉस्पिटलाइज हुए थे जब इनके कमर में प्रॉब्लम हुई थी, तो हर काम इनका, कपड़े बदलवाने से लेके सब कुछ जो है उन्होंने किया था। और उन्होंने यही नहीं किया था, अपने बच्चों का भी लालन पालन अच्छी तरीके से किया उस टाइम में भी। जबकि उल्टा हुआ था, और जब ये मैडम जो थी यानी कि मिसेस पायलट जो थी, जब ये हॉस्पिटलाइज हुई थी तो इन्होंने यानी मिस्टर पायलट ने दोनों बच्चियों को वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ा कि भाई बेबी सिटिंग जो उनसे कराई जाएगी और वो उनका पालन नहीं कर सकते और अकेले उन बच्चों को नहीं ध्यान रख सकते। और देखो इस तरह के ये बातों से क्या लगता है, मैन ईगो दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा मैन ईगो दिखाई देती है। यही नहीं, और उसने हर समय इसका साथ दिया। इन्होंने अपने जीवन में यानी जब से इन्होंने अपना ये फ्लाइंग कैरियर चुना था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहे हैं। सबसे पहले तो इनका अपना कैरियर बड़ा दांव पे लग गया और बहुत प्रश्न में आ गए, क्योंकि ये वहाँ से जो इनका जिस फ्लाइंग कंपनी के साथ में ये काम करते थे उनके साथ में इनका लीगल केस चल रहा है। उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस यूँ नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। तब से ये फ्लाइंग भी नहीं कर रहे और बाकी के काम कर रहे हैं और व्लॉगिंग और ये सब जो है लगातार इनकी चल रही है। इसके अलावा इन्होंने एक धोनी के नाम से कैंपेन किया था जिसमें इन्होंने साइकिलिंग करी थी, और उन्होंने जिस तरह से ये कैंपेन किया था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी इनकी। लेकिन इनकी पत्नी यानी कि मिसेस पायलट ने इनका साथ नहीं छोड़ा था, लगातार इनके साथ में साइकिल पे चलते रहे थी जब ये, तो इनकी हर चीज़ का ध्यान रखा था और पूरी तरीके से इनको कोई तकलीफ ना हो उसका पूरा का पूरा उन्होंने ध्यान रखा था। लेकिन कई बार दोनों की आलोचना होती है क्योंकि ये व्लॉगिंग में क्या करते थे, बच्चों के नाम का बहुत ज़्यादा कैशमेंट करते थे। यानी बच्चों को कोई चोट लग गई, कुछ भी हो गई तो उनको सारा फिल्माना, कैमरे पे दिखाना, ये सब करना। और बच्चों के साथ में भी ये मिस्टर पायलट का व्यवहार अच्छा नहीं था। बच्चे को चोट लगी हुई है लेकिन उसके बाद में भी वो कैमरा संभालेंगे, अपने बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर के पास दिखाना या उसका इलाज कराना तो दूर रहा, खुद कैमरा का संभालेंगे और बच्चे को कहेंगे हाथ पकड़ के चलो। और इतने कंट्रोवर्शियल माइंड के आदमी हैं ये मिस्टर पायलट के अभी अचानक ही इनका जो है पशु प्रेम जो है बहुत ज़्यादा जाग गया, तो इन्होंने एक गौशाला का काम करना शुरू कर दिया और उसमें इतना सेवा करना, उसे व्लॉगिंग में दिखाना, सब कुछ करना। और उसके बाद में फिर इन्होंने एक काऊ घी बेचना शुरू कर दिया और वो इसी तरीके से बेचते थे जैसे कि ये कितनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं उनकी, और उसके बाद में जो काऊ का घी निकल रहा है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी धर्म, स्वदेशी और सेवा सब कुछ शामिल कर लिया था इस बात के लिए कि वो घी अच्छी तरीके से बिक सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका ढकोसला तो सामने आ ही जाता है। तो तब इनसे किसी ने प्रश्न किया था कि जब वो गाय जो बूढ़ी हो जाएंगी तो तब उनका क्या करेंगे। दूसरा इनसे प्रश्न किया गया था कि गाय के जो बछड़े होते हैं यानी कि एक तो बच्चा हो गया, शी काऊ होगी और एक मेल काऊ हो गया, तो उसका आप क्या करेंगे। ऐसे किसी भी चीज का इन्होंने आंसर नहीं दिया और उल्टे ये कहा कि हम आपस में बात करके इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रश्नकर्ता ने सीधे सीधे ये पूछा कि नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको हमें जवाब देना होगा और आप इसका जवाब दीजिए। तो इन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया था। देखिए इनका पशु प्रेम भी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन इसी पत्नी ने इनका पूरा साथ दिया था उस गौशाला में भी, और पूरे टाइम में वो जो कोशिश करती थी वहाँ पे उनकी सेवा करने की। और ये तो तब था कि जब वो अपना जॉब भी करती थी। इनके इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मतलब क्या बताऊँ मैं। पहले तो ये जो है अपने जीवन में एक के बाद एक कितने सारे तो उन्होंने घर बदल लिए, घर नहीं इन्होंने शहर बदला है, सिटी बदली है। अब आप सोच सकते हैं दो बच्चियों को लेके किस तरह से एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर और फिर उसके बाद चौथे शहर, ये ऐसे बदलते रहे। पहले लखनऊ, फिर दिल्ली, फिर गुड़गांव। इन सब चीज़ों में पत्नी ने पूरा इनका साथ दिया, यानी हर बार फैसला इनका रहा और साथ पूरा का पूरा पत्नी निभाती रही। और हाँ, एक और बात याद आती है, इन्होंने अमेरिका के अंदर एक शो करना था, उस टाइम में भी पत्नी ने इसका पूरा साथ दिया था। ये सारे इंसिडेंट ये बताते हैं कि पत्नी की तरफ से तो इसको पूरा का पूरा सहयोग था, लेकिन ये पत्नी को कुछ भी समझता नहीं था, उसका हमेशा मजाक उड़ाता था, बच्चों को एक कंटेंट की तरह यूज़ करता था।
और हाँ, हमने तो इनका एक ऐसा व्लॉग भी देखा था जिसमें कि ये रात में वापस आई थी अपनी फ्लाइंग के बाद में, और वो फ़्लाइट जो थी इसकी बहुत लंबी फ़्लाइट थी, तो इसको भूख लग रही थी, तो वहाँ घर पे बने हुए ओट्स रखे हुए थे तो उसने खा लिए। और पता चला उसके बाद में कि वो ओट्स तो ये मिस्टर पायलट ने बना के रखे थे अपने लिए। इस बात का उसने इतना गुस्सा निकाला, तुमने मेरे ओट्स बना खाए हैं तो इसके लिए तुम्हें अब मॉर्निंग में सारा मेरा ब्रेकफास्ट खाना सब कुछ बना के तभी तुम्हें आराम करना होगा। क्या ये पति है या फिर जल्लाद है? इनके इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। हो सकता है कि मैं अगले कुछ वीडियो में और कुछ बातें सामने लेकर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से और व्लॉगर हैं और उनके व्लॉगर ज़िंदगी में सब चीज़ इतनी आइडियल, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया दिखाई देती है, एक्चुअल में इतनी आइडियल नहीं होती। अभी हाल ही के कई सारे किस्से अभी हमारे सामने आए हैं, उनमें से कुछ पर तो हमने वीडियो भी बनाई थी। ऐसा ही किस्सा इनका भी अभी ये सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, कुछ भी कह लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है उन बच्चों का होता है जो कि छोटे छोटे या तो एक माँ बाप के पास रह जाते हैं, यानी कि सिंगल मदर के पास रह जाते हैं, या फिर सिंगल फादर के पास रह जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, ये मिस्टर पायलट जो हैं ये अपनी अब ईगो को छोड़ें, बच्चों की खातिर इसमें सुलह कर लें और अब कंप्रोमाइज़ कर लें और उससे माफ़ी मांगें अगर उनसे कोई गलती हुई है। तो ज़िंदगी इतनी बड़ी है और बच्चे इतने छोटे हैं, तो इस तरह के फैसले तो इनको लेने ही होंगे, बजाय इसके कि ये कोर्ट में जाएं और अपने जो आज की डेट में सेपरेशन दिखाई दे रहा है ये सेपरेशन में चलते रहें और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और फिर जो ये तो फिर भी मैं ये कहूँगा अपनी ज़िंदगी जी लेगा और इसको आदत है ये सब काम करने की और अपने इस तरह से जीने की। जिस पत्नी ने इसका हर समय हर जगह साथ दिया और इसके विश्वास को लगातार तोड़ता चला गया, उसके बाद में भी इसने अच्छा कहा, उसके बारे में सोच के देखिए उसको कितना दुख और कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, वो उसकी आवाज़ से सब कुछ नज़र आ रहा है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये आखिरकार दोनों एक बार फिर दोबारा से एक हो जाएं, बच्चों के लिए सही। चलिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आपका क्या व्यू है इस सब के बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ हमारे पास में न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ आई है, वो अगले वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। उसमें कुछ लेटर हैं और कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।